बीजेपी एक नेता ने कहा कि सीता माँ टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा हुई हैं, कुछ याद इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, याद है कि नहीं याद है? उनके सहयोगी बताओ भगवान राम के लिए क्या कहते हैं? भगवान राम के लिए क्या कहते हैं? अध्यक्ष जी, एक तरफ तो नेताजी को सम्मान, दूसरी तरफ आपकी सुरक्षा घटा ली जाती, तीसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से घेरा जाता है। क्या मंशा है इनकी? देखिए, कोई मंशा नहीं है, बीजेपी हार रही है। इस बार क्लीन बोल्ड होने जा रही है यूपी में, क्लीन बोल्ड देख लेना आप, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। इनका 22 खत्म नहीं हुआ, बीजेपी का 22 नहीं खत्म हुआ, क्योंकि बीजेपी ये मानती है 22 हुआ नहीं तो किसान की आय दोगुनी करनी पड़ेगी, करोड़ नौकरी देनी पड़ेगी। बीजेपी बोलोगा 22 खत्म ही नहीं होगा 24 तक। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता, अन्याय होगा, धार्मिक इन चीज़ों में उलझाना फंसाना। अरे आपको याद होगा, बीजेपी एक नेता ने कहा कि सीता माँ टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा हुई हैं, कुछ याद इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, याद है कि नहीं याद है? उनके सहयोगी बताओ भगवान राम के लिए क्या कहते हैं? भगवान राम के लिए क्या कहते हैं? और उनके एक साथी न जाने क्या और कुछ कहते हैं, इसलिए मैं उन बातों में नहीं उलझना चाहता हूं। अब इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, बताइए, जब चुनाव आ गया तब इन्वेस्टमेंट मीट, ये इन्वेस्टमेंट मीट नहीं है, ये आयोजन है जनता को गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए। अरे भाई, तुमने 6 साल में कुछ नहीं किया, आप बताओ कि 6 साल में आपने जमीन पे क्या उतारा है? पहले इन्वेस्टमेंट मीट हुई, यही उद्योगपति आए थे जो अब आएंगे, जो उद्योगपति पहले आए थे वो फिर आने जा रहे हैं। तो जो एमओयू पहले किए थे तो फर्जी थे क्या? बीजेपी वाले तो केवल एक काम करते हैं, मुझे अच्छी खुशी की बात है, यहाँ तो वो कपड़े कोई नहीं पहने, अगर बीजेपी को दिख जाए कोई सूट पहने टाई लगाए उसी से एमओयू करा लेते हैं। मुझे खुशी है यहाँ पर कोई एमओयू वाला नहीं बैठा। विदेश गए एमओयू कराने, एमओयू हो गए विदेश से, फिर देश के बड़े बड़े शहरों में गए, वहाँ एमओयू हो गए। मैनपुरी में नहीं आए एमओयू कराने, कन्नौज में तो कराया है, बता रहे 6000 करोड़। मतलब कन्नौज के लोग इत्र चाहते हैं। कन्नौज के शहर में, हालांकि वो बात कन्नौज में कहूँगा तो ज़्यादा असर रखेगी, एक काऊ मिल्क प्लांट बनाया था मैंने, जिससे गाय के दूध के ही उत्पादन मिले, उसी का प्रोड्यूस मिले लोगों को। और बताओ, ये बियर फैक्ट्री लगा रहे हैं। हम गाय का दूध पिलाना चाहते हैं, ये बियर पिलाना चाहते हैं। ये हैं बीजेपी वाले लोग। इस पर सवाल नहीं पूछोगे आप? काऊ मिल्क प्लांट बंद हो गया, बियर का प्लांट लगाने हैं। बताओ, बियर पीनी है कि गाय का दूध पीना है? आप बताओ। अध्यक्ष जी, विपक्ष के रूप में सबसे इसको कोई नई बात मत मानिए। बीजेपी इसी तरह फंसा रही लोगों को। अच्छा ये बताइए, एसबीआई और एलआईसी का पैसा डूब गया, 55,000 करोड़ और 17,000 करोड़, 1 लाख करोड़ चला गया पैसा। ये तो 2 जगह का है पैसा सरकारी, और सरकारी संस्थाओं का पैसा गया होगा। यूपी का मैंने उदाहरण दिया आपको कि प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्ट कर दिया गया था एक कंपनी में, वो कंपनी डूब गई, आपने अधिकारियों को जेल भेज दिया। क्या यहाँ पर एसबीआई और एलआईसी के चेयरमैन को या अधिकारियों को जेल भेजेगी सरकार के नहीं भेजेगी? अध्यक्ष जी, जो पैसा डूबा है, इससे क्या देश में महंगाई भी बढ़ सकती है? प्रदेश में महंगाई बढ़ सकती है? देखिए, मैं इतना बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैंने पैसा डूबते हुए देख लिया, जो नंबर 2 पे था कहाँ पहुँच गया। अगर सच्चाई पूरी आ जाएगी और नीचे चला